पीआर न्यूज़ इंडिया आपसे ये जानना चाहता है अब की बार किसकी सरकार। इस विषय में आप अपना जो भी राय है आप पीआर न्यूज़ टीवी के माध्यम से भारत की जनता को दें। मैं सुभाष भट्टर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रदेश मंत्री हूँ और भाटापारा बलौदाबाजार जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस आगामी चुनाव में व्यापारियों से संबंधित अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मांग ये है कि व्यापारी को सिर्फ करदाता के रूप में ना देखा जाए और देश के विकास के लिए मुख्य धुरी के रूप में देखा जाए। किसान, व्यापारी, उद्योगपति और मजदूर जब ये सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तभी देश का समग्र विकास हो सकता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। आप महंगाई को देखते हुए क्या सोचते हैं और सरकार कैसा चाहते हैं जो महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? महंगाई के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की नीतियाँ इस तरीके की हों कि महंगाई कम से कम बढ़े। हालांकि विश्व परिदृश्य पर देखा जाए तो उस हिसाब से भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर हम मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर व्यापार को बढ़ावा देना है तो महंगाई कम होगी, यह एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ेगी, तभी व्यापार के अच्छा होगा, व्यापारी के लिए अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। पीआर न्यूज़ ये जानना चाहता है अब की बार किसकी सरकार। एक व्यापारी प्रतिनिधि के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार वो हो जो व्यापारियों के हित की बात करे, व्यापार की बात करे, देश की प्रगति की बात करे, देश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था का राज हो, इस तरीके की सरकार हो। और जहाँ तक हम अपने ज़िले की बात करें तो भाटापारा बलौदाबाजार ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए, देश के लिए ज़िला है। भाटापारा बलौदाबाजार ज़िले में भाटापारा में खासकर अनाज से संबंधित बड़ा व्यापार होता है, जहाँ पर राइस, पोहा और दाल का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है। और सरकार की ये योजना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस तरीके से वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो सरकार जो भी हो, बड़ी अर्थव्यवस्था हो, पूरे विश्व के लिए एक निर्माण का केंद्र बने भारत। और सर्विसेज तो हमारे सभी युवा जो इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो पूरे विश्व में दे रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में भारत एक निर्माण का केंद्र बने, उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ निर्यात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। भाटापारा में, बलौदाबाजार ज़िले में एक बड़ी संभावना है अनाज से संबंधित निर्यात की, और सरकार की योजना भी थी कि प्रति ज़िले से एक कम से कम प्रोडक्शन, कोई भी एक प्रोडक्ट को बाहर निर्यात किया जाए। तो उस तरीके से भाटापारा से कोई अच्छे योजनाओं के तहत पोहे का या दाल का निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए माननीय जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में एक बैठक भी रखी गई थी और उनसे ही एक बार फिर से निवेदन होगा कि उस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए। और भाटापारा स्टेशन खासकर जो हमेशा से मांग रही है कि भाटापारा में ट्रेनों का स्टॉपेज को लेकर, तो भाटापारा स्टेशन जो है 5 जिलों का प्रतिनिधित्व स्टेशन करता है। ये 5 जिलों के लोग यहाँ आकर अपनी ट्रेनों को पकड़ते हैं, यहाँ से भाटापारा का स्टेशन का उपयोग करते हैं। तो उस नज़रिए से भाटापारा में ऐसी कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए जिसका स्टॉपेज ना दिया जाए। तो इसके लिए मेरी केंद्र सरकार से मांग होगी और माननीय रेल मंत्री से मांग होगी कि भाटापारा में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज होना चाहिए। बिल्कुल। ये बलौदाबाजार में स्टेशन होना आपके हिसाब से उचित है या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, हम इसका कभी विरोध नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया चल रही है। हम 20 साल से सुन रहे हैं भाटापारा बलौदाबाजार होते हुए संबलपुर, उड़ीसा तक कोई रेल लाइन का विस्तार होना है, लेकिन बहुत ही ठंडे बस्ते में गया हुआ मामला लगता है। ज़रूर होना चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को अपना प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।